ग्वालियर, गुना, मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 18 से 20 राजगढ़ 18 से 20 जिलों के लोग आज इस प्रदर्शन में शामिल हैं, जो BACL एक कंपनी थी उसके निवेशक और फील्ड कार्यकर्ता हैं। किस तरह का ये घोटाला है, कितना रुपए बकाया है, किस तरह? ये पूरे देश का जो घोटाला है, ये 49,100 करोड़ का सेबी के द्वारा बताया गया कि इसमें 49,100 करोड़ रुपए का घोटाला BACL कंपनी के द्वारा किया गया है। किस तरह की मांगे थी आपने, क्या रखा, क्या आश्वासन? आज हमारी मांगे ये हैं कि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला दिया गया और भुगतान की जिम्मेदारी रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्रीमान RN लोधा जी की अध्यक्षता में सेबी को दी गई है। लेकिन सेबी पिछले 4.5 साल में 6 करोड़ लगभग ग्राहकों में से 12,38,000 लोगों का ही भुगतान कर पाया, वो भी आधा अधूरा। तो आज हमारी मांग है कि आप हमें भुगतान की समय सीमा तय करें कि कितने समय में भुगतान हो पाएगा निवेशकों का। निवेशकों की संख्या काफ़ी है, अगर जिस गति में आज से भी चल रहा है तो इससे तो 100 साल लगने की संभावना है, तब भी भुगतान नहीं होगा। इसलिए हमारा आज इनसे निवेदन है कि आप इसकी तय सीमा करें कि कितने समय में आप भुगतान कर देंगे। मध्य प्रदेश के कितने निवेशकों का भुगतान? मध्य प्रदेश में लगभग 35 लाख से 40 लाख के करीब है, पूरा आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और भुगतान की जो राशि है वो 2,800 करोड़ के करीब मध्य प्रदेश के निवेशकों का भुगतान होना है। आज समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या आगे रणनीति है? आज समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग तो अभी यहाँ बैठे ही हैं, और आज हमारे जो साथी हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि आज अगर समस्या का समाधान नहीं होता, हमें यहाँ से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तब हम जो बिल्डिंग है उसकी छत से छलांग लगाकर आज यहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पैसे के इंतजार में तो हम वैसे ही तिल मर रहे हैं, और कोरोना संक्रमण काल में सारे काम धंधे बंद हो जाने के बाद आज हमारे पास पैसा नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे? आपका नाम बता दो। हमारा नाम अभय कुमार दुबे है, हम इंसाफ की आवाज़ संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं और सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट ले लिए। बैठ जाइए भाई, BACL से रिलेटेड है तो सारे लोग बैठ जाए, बाकी लोग यहाँ ये जगह खाली पड़ी। BACL से संबंधित जो भी आया है हो गया, थोड़ा और पीछे कर लो। हम करो यहाँ ID ऊपर करो। 15 से 20 जिलों के पल्स कंपनी, उसका एक डिपार्टमेंट BACL के निवेशक आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये निवेशक पिछले 4.5 आज जिन ऑनर की वो रेंट पर दिए तो आग लगा दी, उसने आग लगा दी, तो आज कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेबी ने जब छान किया, जब उनने डॉक्यूमेंट जिसके पास है उन्हीं की आवेदन स्वीकार की, बाकी किसी की आवेदन स्वीकार नहीं। सेबी के पास सेबी के पास एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ध्यान में रखते हुए मास्क पहन के सब लोग बैठ जाओ। सारे लोग, कोई भी मास्क नहीं रहेगा, मास्क सब। आज लगभग सारी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन शांति और इनका जो आश्रय हो जाए वो फिर करना चाहे आपकी बात।
आज जिन ऑनर की वो रेंट पर दिए थे उन्हें आग लगा दी उसने, आग लगा दी। तो आज कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनसे भी जब टोटल जाने चालू किया, जब उनने डॉक्यूमेंट जिसके पास है उन्हीं के आवेदन स्वीकार की, बाकी किसी के आवेदन स्वीकार नहीं। ध्यान में रखते हुए मास्क पहन के सब लोग बैठ जाओ। सारे लोग, कोई भी मास्क नहीं रहेगा, मास्क सब। आज लगभग सारी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन शांति से करना और इनका जो आश्रय हो जाए वो फिर करना चाहे आपकी बात। बैठ जाइए सारे लोग। हम ये मांग पत्र जो है आपके सामने समस्त निवेशकों के सामने जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हम आपके सामने ये मांग पत्र पढ़ेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आज हम सारे लोग यहाँ से तब जाएंगे। ऐसे निवेशक जिनके पास अब कई ऐसे निवेशक ग्रामीण क्षेत्र मजदूर वर्ग का पैसा इसमें ज्यादा मिल रहा है। ऐसे निवेशक जिनके पास PACL की ना तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है, उनके पास PACL का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं है, कोई रसीद नहीं है और कंपनी द्वारा प्रदत्त कोई एक्नॉलेजमेंट भी मिसप्लेस हो गई है, लेकिन उनके पास उसका कंपनी के द्वारा प्रदत्त किया हुआ साधारण भाषा में पॉलिसी नंबर, कंपनी की भाषा में रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं, वो यदि उपलब्ध है तो सर उसको वेरीफाई कराकर जैसे भी सर व्यवस्था कंपनी में जमा सब कुछ उसका वहाँ जमा है, तो उनके संबंध में भी सर। इसके अलावा सर जो 2500 वाला हमने आपको बता दिया भुगतान के संबंध में, साथ ही साथ ये प्लॉट अलॉटमेंट की भी हमने आपको बता दिया। अब सर हमारा ऊपर वर्णित समस्याओं के साथ साथ नीचे लिखी बातों का भी विशेष रूप से निवेदन है कि ऐसे निवेशकों के लिए पृथक व्यवस्था बनाई जाए जिन्हें आकस्मिक भुगतान की आवश्यकता हो सके। कई निवेशक ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरणार्थ किसी को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे की अत्यंत आवश्यकता है और हम उसको प्रोसेस के बहाने से या जो भी कारण है उस बाध्यता से हम उसको अटका कर रखे हैं, तो उसे मतलब उसकी इम्पोर्टेंट कंपनी ने जो चेक इशू किए थे वो बाउंस हो गए। हाँ, वो भी अपन बता देते हैं, वो इसमें नहीं आया है। तो ऐसे निवेशक वो अपनी समस्या का प्रमाणीकरण करेंगे, आप उसका पूरा वेरिफिकेशन कीजिए कि इसको वास्तव में पैसे की आवश्यकता है, इसको गंभीर बीमारी है, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो उनको भुगतान के लिए मतलब प्राथमिकता दी जाए ताकि किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इलाज के लिए पैसा उपलब्ध ना हो पाने के कारण उसकी जान चली गई तो ऐसे भुगतान और पैसे का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसको समय पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सेबी के द्वारा अपनाई जा रही भुगतान प्रक्रिया जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसमें क्रम सूची सीरियल लिस्ट भुगतान की तय सीमा, आप 2500 का पेमेंट कर रहे तो 2500 वाले निवेशक का मेरिट दिखना चाहिए सर। अब ऑनलाइन पोर्टल आप कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम से कर रहे हैं तो उसकी मेरिट दिखना चाहिए तो उसका नंबर कितने पर है ना सर। ये व्यवस्था भी जब हम ऑनलाइन ताकि वेटिंग लिस्ट पता लगे। वेटिंग लिस्ट
है ना सर, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस और डर प्रोसेस में कुछ समझ नहीं अपन देखते ही हैं। जब ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के न्याय दृष्टांत अनुसार PACL निवेशकों का भुगतान रिटायर्ड चीफ जस्टिस RM लोधा साहब की निगरानी में सरकारी एजेंसी सेबी को करना है सर। एक ये भी सर बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो भुगतान सेबी को करना है। बहुत सारे फील्ड कार्यकर्ता भी हैं, वो भी निवेशक के रूप में हैं मौजूद, तो उनके खिलाफ सर विभिन्न थानों में उनके इसके खिलाफ विभिन्न थानों में जब भुगतान सरकारी एजेंसी को करना है, उनके खिलाफ विभिन्न थानों में जो कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। अभी सीहोर जिले में एक FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। वो पेशे से डॉक्टर है बंदा, तो मुकदमा कायम। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और ये जो है ना सर उन फील्ड कार्यकर्ताओं की सबके साथ है। और सर ये समस्या का तो निराकरण बिल्कुल आज ही। हाँ, तो 2 मिनट भाई उनको लीजिए। सेबी IG से बात को रख रहे हैं ना अपन यहाँ पर, तो वही पॉइंट रख रहे हैं। IG से कम्युनिकेशन बना के पत्राचार थानों में जारी कर दें जिलों में। इस तरीके की जो सर कार्यवाहियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं एजेंट की आत्महत्या का कारण बनता है। वो उस समय एक रजिस्टर्ड कंपनी में उसने काम किया, कंपनी ने उसका कमीशन अगर दिया, कई बार ये लगाते तुमने कमीशन लिया तो उसने अपना मेहनताना लिया। कौन नहीं लेता? आज हम और आप सैलरी ले रहे हैं तो उसको कमीशन मिला उसका मेहनताना, और TDS करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस TDS को रिफंड करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट किसी एजेंसी को नहीं पता था। हर 6 महीने में ऑडिट होता था। कई वर्षों से 22-23 वर्षों से कंपनी काम कर रही थी, क्योंकि वो जो काम करता था उसी का तो कमीशन मिलता था। तो गवर्नमेंट की किसी न किसी एजेंसी के पास सारा रिकॉर्ड है। तो सर आपसे ये भी निवेदन है कि कुछ ऐसा पत्र जारी कराएं सेबी के द्वारा कि PACL के कम से कम पर्टिकुलर, और किसी कंपनी का हमें नहीं है मामला पता, लेकिन PACL के पर्टिकुलर कस्टमर एजेंट्स के खिलाफ अगर कस्टमर आता भी है तो शिकायत तो लेना पड़ेगी, लेकिन शिकायत लेने पर दोनों को बुलाकर सामंजस्य बनाया जाकर उनको भिजवाया जाए सर, कार्यवाही न की जाए सर। जेल जा रहे हैं पुलिस के द्वारा सर। तो एक ऐसा सर पत्र आप जरूर जारी करें। और निवेशकों को सर हमारा ये क्योंकि अभी जो पेमेंट आ रहा है इसको आप देखिएगा, निवेशकों को अभी जो भुगतान आ रहा है सर, निवेशक का 2014 में समय हो गया था, उसको आज अगर पेमेंट मिल रहा है तो उसको कुछ ब्याज तो मिलना चाहिए सर, ब्याज तो मिलना चाहिए उसको वही का वही पैसा मिल रहा है। और कई निवेशकों का सर हम वो भी आपको डाटा देंगे, उन निवेशकों का सर जैसे उसका 2280 रुपये निकलना था, उसके पास 240 रुपये पेमेंट आया। अब उसका कैसे आएगा सर? टैक्स कट गया उसका टैक्स। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सेबी के द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि निवेशक जब अपना क्लेम अपलोड करे तो पहली से लेकर 66वीं रसीद तक, अगर 66 महीने तक खाता है तो 66वीं रसीद तक अपलोड करे। अन्यथा की स्थिति में अगर उसने पहली रसीद और 66वीं उस पर लिखा है इंस्टॉलमेंट नंबर 66 है, अगर वो अपलोड करता तो सेबी के द्वारा उसको 2 किस्तें ऑनली माना जा रहा है सर। पहली जब जमा कर 66वीं इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं तो वो तो 66वीं ही है ना सर, तो उसको 2 इंस्टॉलमेंट क्यों माना जाता है? ये सर फिर जब CBI ने रेट डाली, CBI के सेबी के पास में तो डाटा है। CBI का डाटा नहीं पता कि CBI ने क्या लिया, क्या दिया, क्या नहीं किया, वो सब पैसा मिले कंपनी हम बाइंड अप करेंगे। कंपनी बाइंड अप करने के पहले क्या आपने कोई प्लानिंग की? आपने दिल्ली में बैठ के, लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं। तो आज 5 साल होने जा रहे हैं, मात्र 12,30,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे थे। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2,800 करोड़ रुपए की लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है। मध्य प्रदेश में अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं
उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप थोड़ा बात कर लीजिए। बिल्कुल परेशान है सर, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल आत्महत्या नहीं कर रहे, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं सर। पुलिस थाने की समस्या और ये क्लेम का स्तर तो बढ़ा है। कम्युनिकेशन का माध्यम अच्छा करें, कस्टमर का फोन आता है तो उसको भाई संशोधन तो मिले, उसका सुधार तो हो 2-4 दिन में। वो बोलते हैं कि तेरा घर मेरे नाम पे लिख दे, मेरे गांव में हिसाब है 6 लाख में पता उसका, वो बोले तेरा घर लिख दे। पुलिस ये बोलते हैं मान लीजिए किसी का पैसा पुलिस वाले का पैसा मेरे पास दे, वो बोलते हैं तुम्हारा घर लिख दो हमारे नाम पे, ऐसा ही बोलते हैं। वो चला जाएगा। लेकिन एक बात और सर, जो भी लेटर विभाग ये जाए वो पोर्टल पर भी शो होता कि पब्लिक नोटिस में, क्योंकि हम लोग उसको प्रिंट निकाल सकें। खाने के लिए तो मैं ऊपर से लेके ही रखूंगा। अरे प्रमोटर्स का नाम भी प्रॉपर्टी है, वो भी ओपन करवाई जाए। सुन लीजिए भाई, प्रमोटर्स का नाम प्रॉपर्टी है, कंपनी का नाम प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी क्यों है? एक चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ तो मैं ले रहा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये मैं अभी तुरंत इसको ऊपर भेजूंगा, मेल से भी और अपनी नोट शीट से भी। और इसके बाद जो भी लेटर निकलेगी वो भी आपको या आपको, मेरे पास नंबर तो हो गई, तो वो उसमें मैं आपको व्हाट्सएप भी करूँगा। नंबर 2। नंबर 3 जो पुलिस वाला मैटर है वो भी मैं लिखूंगा, क्योंकि लोकल लेवल में सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इतना आपको भी समझना चाहिए। लेकिन मैं ऊपर से अप्रूवल लेके कुछ ऐसा करवाऊंगा कि इसको पुलिस में खारिज किया जाए। सिंपल। अब सबसे पहले ये आप मुझे दे रहे हो तो एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 ये मैं मेल कर रहा हूँ और वहाँ से जो जवाब आ रहा है वो भी आपको बताता हूँ। नहीं, हम ये बोल रहे सर, आज जो कुछ अर्जेंट समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन तो हम लोग को आज ही चाहिए। आप कम्युनिकेशन बनाएं, हम लोग यहाँ बैठे हैं रिलैक्स, हम लोग कोई चिंता नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 बजे तक भी कोई टेंशन नहीं, हम लोग बैठे हैं। आप बोले उनसे कि हजारों की भीड़ यहाँ आई है, इस प्रकार से मांग पत्र है और जिनाइन बात कर रहे हैं, जिनाइन बात कर रहे हैं, कोई इलीगल बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, आप चले जाओ, आप 2 जन जमा है भैया, अभी तक कुछ समाधान नहीं निकला। एक चीज और भूल गया भाई जी, 6 साल से परेशान है कि आने वाले 6 सालों तक हमारा पैसा सुनिश्चित है कि मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस बात की भी हमें सिक्योरिटी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? गोल मोल बातों से पेट भरेगा, उसमें लिखा 2,500 से पेट भरेगा, 5,000 से पेट भरेगा, लिखित में ले लीजिए, 10,000 से पेट भरेगा। लिखित में ले लीजिए, आपके पैसे सरकार करेगी, सभी करेगी। ये जो मांग पत्र दिया है, इस मांग पत्र में हमने मांग पत्र है हमारा। विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे। पत्रानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण काल में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से अथवा भीड़ इकट्ठा करने से बचते हुए बारंबार निवेदन किया गया। आप पत्र के प्रत्युत्तर में पत्र में चाहिए गई जानकारी उपलब्ध कराकर निवेशक जनता का सहयोग करें, क्योंकि सेबी के ऑनलाइन पोर्टल फरवरी 2019 से जुलाई 2019 में अधिकांश निवेशक क्लेम नहीं कर पाए। निवेशकों की संख्या 5,85,40,000 के करीब बताई जाती है, लेकिन उस जो पोर्टल जारी हुआ उसमें इतनी विसंगतियां थी कि निवेशक अपना क्लेम नहीं कर पाए, और जिन्होंने क्लेम किए भी उनके स्टेटस पर ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को आई। हम उनके स्टेटस देखते थे तो उस पर स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता था, या तो 2 लाइनें लिखी आती थी, अंडर प्रोसेस या डज नॉट प्रोसेस। लेकिन उस निवेशक का क्रम, उसने अपना जिस क्रम में निवेश आपके ऑनलाइन पोर्टल पर क्लेम किया है उसकी क्रम संख्या नहीं दिखती थी कि उसका नंबर किसके बाद है, कितने नंबर के बाद है, ऐसा कोई उसमें विकल्प नहीं था। साथ ही जो भूल सुधार के लिए भी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई। अधिकांश निवेशक जो किसान मजदूर वर्ग हैं, कम पढ़े लिखे हैं सर, वो ई मित्र या साइबर कैफे वाले पंथी निर्भर होने के कारण
सेबी पोर्टल पर क्लेम करने में काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा एवं काफी पैसा भी व्यय करना पड़ा तथा गलतियां भी हुई, जिसमें प्लॉट अलॉटमेंट के जो ऑप्शन था यस और नो, उसमें मैक्सिमम निवेशकों के द्वारा यस हो गया। उनको किसी भी प्रकार से ना तो भुगतान आ रहा ना कुछ भी। कई बार नोडल अधिकारी को भी मेल किया, कई बार नोडल अधिकारी को हमें ये बताया गया कि आप उसको मेल कर दीजिए या आपसे जो है ना कस्टमर केयर जो कॉल सेंटर होती है उस पर भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। तो हम मतलब किसी भी प्रकार से कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाते, जबकि कंपनी जब तक कंपनी चली PACL के नाम से 1996 में रजिस्टर्ड हुई और आपने जब वर्ष 2014 में बंद कराई तब तक कंपनी क्या करती थी 180 दिन पहले निवेशक से पूर्व सूचना ले लेती थी कि आपको प्लॉट चाहिए कि पैसा। अगर 180 दिन पहले निवेशक ने डिक्लेयर नहीं किया तो उसको पैसा ही मिलता था। इसलिए आज इन परिस्थितियों में हमें पैसा ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो नियम होता था उसमें प्लॉट अलॉटमेंट इंदौर के व्यक्ति को कर्नाटक में हो सकता है, तो वो कर्नाटक में उस प्लॉट का क्या करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। सब इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम साथ ही जिनके भुगतान सेबी के द्वारा किए गए उस भुगतान की जो तय सीमा आपने करी वो 2,500, तो 2,500 के जितने भी निवेशकों ने क्लेम किए पहले प्राथमिकता क्या बनती थी 2,500 वाले का भुगतान, लेकिन कुछ निवेशकों का भुगतान करके स्थिति आगे बढ़ जाता है, 5,000 तय सीमा का भुगतान करने लगते, 5 से बढ़कर 7, 7 से बढ़कर 8, 8 से बढ़कर 10 का भुगतान करते। हमारा मैसेज आया अभी आपका जो कस्टमर केयर है ना, वो कस्टमर केयर में जी मैं एक चीज आपको बता दूं, आपका टैगलाइन होगा इंसाफ की आवाज। मैं आपको सबसे पहली बात, सेकंड बात जो मैंने दूसरी बात, अगर आप लोग के वैलिड क्लेम जो है वो नहीं मिले हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, मुझे अभी दो मैं आज ही शाम को बॉम्बे भेजूँ, अभी लाओ। अभी देना सर, अभी ये तो ठीक है, ये पेपर तो ठीक है, आपका ज्ञापन है, आपका मेमोरेंडम है, आपकी कमियां हैं। मेन मुद्दा जो है वो ये है कि आप लोग के वैलिड क्लेम आप लोग को नहीं मिले और वो मिलने चाहिए। मैं भी उसमें आपके साथ हूँ, आप तो है ही। तो मुझे जब तक आपको क्लेम के डॉक्यूमेंट नहीं दोगे या उसकी फोटोकॉपी नहीं दोगे ओरिजिनल अपने पास रख के, तो मैं ऊपर क्या भेजूंगा, ये भेजूंगा कि ये ठीक है आ गया, पत्र आ गया, आप मुझको दो ना कॉपी। मैं नहीं बोला पोर्टल में नहीं पढ़ा, मैं पोर्टल एक्सेस नहीं करता, ठीक है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप दो ना। कोई एक नोडल अपना बना लो आप। ये जानते हैं ना, पोर्टल जारी करते वो चलते ही नहीं, लिंक ही नहीं देते। वाली प्रॉब्लम है सर, आज ये मुझे 10 में जमा है। अब जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं वो भी हम सर के सामने रखेंगे। इनमें सबसे प्रथम हमारी जो समस्या है, ऐसे निवेशक जिनके मूल दस्तावेज PACL कंपनी के ऑफिस में जमा हैं, उनके संबंध में क्या निराकरण किया गया, वो अपना क्लेम स्वीकार कर पाएंगे, फिर क्या जानकारी उपलब्ध। ऐसे निवेशक ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके संबंध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है, तो उनके उत्तराधिकारी किस प्रकार अपना क्लेम दाखिल कर पाएंगे। ऐसे लोगों को सबसे पहले ऐसे निवेशक जिनके नाम PACL रजिस्ट्रेशन लेटर में गलत लेख है,
उनके रेक्टिफिकेशन नाम सुधार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है सर। समस्या ये आती है कि जब उस समय जब किसी ने उसका खाता खोला उसका नाम रामलाल था, लेकिन घर में प्यार से रामू कंपनी के अगर किसी 50 रुपए के काम के बाद सर्टिफिकेट ले ली तो नाम सुधार करना दावा कर पाएंगे पैसा नाम सुधार के लिए कोई ऑप्शन नहीं। महिलाओं के केस में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि बिफोर मैरिज इंदौर में निवेशक कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर गवा चुके निवेशकों में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं परेशान निवेशकों ने आज इंदौर में सेबी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए सेबी के अधिकारियों से लिखित में जवाब की मांग की है। दरअसल इंदौर में निवेशकों का एक संघ है जो लंबे समय से अपने निवेश के डूबे रुपयों को वापस लेने की कवायद में लगा है। इन निवेशकों का कहना है कि इंदौर और मध्य प्रदेश के 35 लाख निवेशकों का हजारों करोड़ बकाया है। वहीं इनका कहना है कि सेबी के ढीले रवैये के चलते अब तक उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर निवेशकों द्वारा यह विरोध दर्ज कराया गया है। जी, एक आपने पहले एक नाम सुना हुआ था, पल्स ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था और पूरे इंडिया में फैला हुआ था। उसमें मतलब लोगों के पैसे जमा होते थे और 4-5 साल की स्कीम उसमें थी और पैसा रिटर्न होता था। लेकिन 2016 में सरकार ने उस पर एंड लगा दिया और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच के सेबी को ऑथराइज कर दिया कि आपको लोगों का भुगतान करना है। लेकिन 2016 से 2019 तक सेबी ने किसी का भी एक भी रुपया नहीं लौटाया। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद में कुछ लोगों का पैसा लौटाया और उसके बाद वापस लौटाना बंद कर दिया। उसके बाद सेबी ने पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों के ऑनलाइन आवेदन भी मांगे थे, लेकिन आज तक मतलब 2020 तक भी अभी तक पेमेंट लौटाने की कोई प्रक्रिया हुई नहीं। कितना पेमेंट है लोगों का? लगभग ये पूरे इंडिया का लगभग 49,000 करोड़ रुपए है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं। तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2,800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में FIR दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर, ब्यूरो रिपोर्ट JSR टाइम्स इंदौर।